गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक सर्वनाम प्रोनाउन, जिसमें हम सर्वनाम के भेद कर रहे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जो आज हम करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को हम किस प्रकार से समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बातचीत करते समय 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में बातें करते समय 2 व्यक्ति होते हैं। 2 व्यक्ति कौन? एक तो बोलने वाला जिसे वक्ता कहते हैं और दूसरा सुनने वाला श्रोता। तो इसमें क्योंकि बातचीत परस्पर दोनों के मध्य चलती है ना, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। और हम बातचीत प्राय 3 प्रकार से करते हैं। बातें 3 आधार पर होती हैं। 3 प्रकार से कैसे होती हैं? एक तो जो बोलने वाला होता है वक्ता, वो समय के बारे में ही बात करे। यदि वक्ता समय के बारे में ही बातें करता है, मानो वक्ता क्या करता है, जैसे यहाँ पर बोलने वाला वक्ता रमेश है। रमेश बोलता है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। रमेश यहाँ किसके बारे में बता रहा है? अपने बारे में। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मुझे मामा के घर जाना है, हम वहां विवाह में जाएंगे। तो मैं, मुझे, हम, जो इस शब्दों का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर किसके लिए करता है ये इन शब्दों का प्रयोग? अपने लिए। वक्ता किसके बारे में बातें कर रहा है? अपने समय के बारे में। दूसरे जैसे कि यहाँ पर एक और इसमें उदाहरण बताया गया है श्रोता के बारे में। नेताजी ने कहा चुनाव जीतने पर हम अपनी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेताजी ने किसके बारे में बातें कर रहे हैं? हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, अपने बारे में। तो यहाँ पर रमेश है, नेताजी हैं, तो ये नेताजी भी क्या कर रहा है? वक्ता है जो भाषण दे रहा है। जनता श्रोता है। यहाँ पर रमेश वक्ता है। तो नेताजी और रमेश किसके बारे में बातें कर रहे हैं? नेताजी और रमेश दोनों अपने बारे में बातें कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द मैं है या फिर हम हैं, जैसे नेताजी ने अपने लिए हम आपकी सभी समस्याओं को सुलझाएंगे, मैं, हम, मुझे, जो ये शब्द हैं, ये वक्ता ने अपने बारे में इनका प्रयोग किया है। तो पहला प्रकार तो ये हुआ। दूसरा क्या कि वक्ता श्रोता के बारे में बातें करे। वक्ता जो बोल रहा है ये अपने बारे में नहीं, बल्कि जो सुन रहा है उसके बारे में बातें कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, रमेश ने रवि से पूछा क्या तुम क्रिकेट मैच देखने चलोगे? तो वक्ता कौन है? रमेश। रवि कौन है? रवि तो श्रोता है जो रमेश की बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर रमेश किसकी बातें कर रहा है? श्रोता की। तो वक्ता जहाँ पर श्रोता की बातें कर रहे हैं, क्या तुम क्रिकेट मैच देखने चलोगे, तो वह उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? तुम। क्या तुम क्रिकेट मैच देखने चलोगे? तुम्हारा भाई भी क्या तुम्हारे साथ चलेगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इन जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये वक्ता श्रोता के लिए करता है। तो देखो इसमें 2 माध्यम थे, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला। यदि वक्ता अपने बारे में एक तो वक्ता स्वयं के बारे में बातें करता है, जिसमें मैं, मुझे, हमें, हमारे आदि शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा वक्ता श्रोता के लिए, जो सुनने वाला है, उसको बोलता है क्या तुम कल विद्यालय चलोगे? क्या तुम कल क्रिकेट देखने चलोगे? कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ चलेगा? तुम वहाँ किस प्रकार चलोगे? तुम्हारा घर कहाँ है? तो ऐसे जो उससे प्रश्न करता, बातें करता है, तो इसमें तुम, तुम्हारा, तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग करता है। 2 तो ये हुए प्रकार। तीसरा हम देखते हैं कि मानव वक्ता न ही तो अपने बारे में बातें कर रहा है और न ही श्रोता के बारे में कर रहा है, बल्कि ये किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वक्ता
किसी अन्य के बारे में बातें कर रहा है। जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में बातें करते हैं तो उस समय उन दोनों के सामने उपस्थित नहीं होता। किसके बारे में बातें करते हैं? जो वहां पर नहीं है। किसी तीसरे की बातें कर रहे हैं जो वहां पर नहीं है। तो मानो कि राजू ने सोनू को गौरव के बारे में बताते हुए कहा। यहाँ पर वक्ता कौन है? वक्ता है राजू। और श्रोता कौन है? श्रोता है सोनू। वक्ता राजू, श्रोता सोनू, और बात किसकी कर रहे हैं? ये गौरव की, जो वहां पर नहीं है। तो वक्ता और श्रोता ये किस व्यक्ति की बातें कर रहे हैं? जो वहां पर नहीं है, तीसरे की बातें कर रहे हैं, गौरव की। तो क्या कहते हैं कि गौरव आज कलकत्ता गया है। वह आज कलकत्ता गया है। उसने वहां पर अपना नया घर बनाया है। वह वहां अपने माता पिता के साथ रहेगा। तो यहाँ पर वक्ता न ही तो समय के बारे में बातें कर रहा है, न ही श्रोता के बारे में बातें कर रहा है, बल्कि किसी अन्य के बारे में बातें कर रहे हैं जो वहां पर उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो हमने देखा बच्चों कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त वह और वे जो ये शब्द हैं तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं और वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं है। उस समय वक्ता और श्रोता के सामने वह उपस्थित नहीं है। तो ऊपर हमने क्या देखा? ऊपर हमने देखा एक तो वक्ता जो समय के बारे में ही बातें करता है, अपने बारे में बताता है। दूसरा वक्ता श्रोता से उसके बारे में पूछता है कि क्या तुम कल क्रिकेट देखने चलोगे? क्या तुम्हारा भाई भी साथ चलेगा? तुम वहां किस प्रकार पहुंचोगे? तो वो श्रोता से बातें कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा, जहां पर वक्ता न तो अपने बारे में बातें करता है न श्रोता के बारे में, बल्कि ये तीसरे किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं जो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं है। तो ऊपर के सभी वाक्यों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, एक तो बोलने वाला वक्ता होता है ना, बोलने वाला। दूसरा सुनने वाला श्रोता हुआ। बोलने वाला, सुनने वाला तथा जो वहां पर उपस्थित नहीं है, तीसरे के बारे में बातें करते हैं जो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे बच्चों आप? तो इसीलिए क्या कहा था? पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच बातों होना जरूरी है। यदि वह अपने बारे में बातें करता है तो किन शब्दों का प्रयोग करेगा? मैं, मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, और हम, हमें, हमारे द्वारा, हमारे लिए। दूसरा, अगर वह श्रोता के बारे में बातें करता है तो तुम, तुझे, तुमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, या फिर अगर हम उनको सम्मान देते हैं, बड़े हैं तो आपको, यदि बराबर वाले छोटे हैं तो हम तुम, तुम्हें कहेंगे। अगर बड़े हैं तो श्रोता से आप भी कहते हैं कि आपको, आपके लिए, आपसे, आपके द्वारा। यदि हम तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, तीसरे जो कि वहां उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, उसे, उसका, उसको। तो इस आधार पर ये जो तीन हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और तीसरा जो वहां उपस्थित नहीं है, तो इन तीनों आधारों पर ही सर्वनाम के जो शब्दों को प्रयोग किया जाता है इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इन तीनों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं: बोलने वाला, सुनने वाला और जो वहां उपस्थित नहीं है। तीन आधार हुए। तो इन तीनों आधार पर ही सर्वनाम के कितने भेद हुए? आगे कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार हुए। एक तो उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जहां पर वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, तो ये कौन सा हुआ? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जहां पर वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा क्या था? मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिनका प्रयोग वक्ता सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए करता है। श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थात तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपको, आपके लिए, ये क्या है? श्रोता के लिए। तो श्रोता क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम।
और अन्य तीसरा जो वहां उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में वक्ता बातें कर रहा है, वहां जो उपस्थित नहीं है, तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष जिसका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। तीसरा कौन? जो वहां उपस्थित नहीं है। तो अन्य पुरुष सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। तो समझे आप, इस आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, आगे उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा।